लास्ट क्लास में बच्चों हमने किया था प्रोबेबिलिटी 12th स्टैंडर्ड की एलिमेंट बुक से एक्सरसाइज 16.7 के 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके अपने। और भाई फोर्थ फिफ्थ बिल्कुल सेम है बच्चों, कर सकते हो इजीली। सिक्स भी वैसे सेम ही है लेकिन मैं 6 से स्टार्ट कर देता हूँ। तो 6 क्वेश्चन में क्या है बच्चों, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 2 कार्ड्स आपने ड्रा करने हैं और वो ऐसे करने हैं कि बेटा पीटी आपने तैयार करना है नंबर ऑफ किंग्स का, यानी कि कितने किंग्स उसमें से आ सकते हैं उसका एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल विच डिनोट द नंबर ऑफ किंग्स when 2 cards are drawn out of 52 playing cards, therefore x can take value 0 1 2। यानी कि अगर आप 2 कार्ड निकालेंगे तो अगर x को आपने वो नंबर लेट कर लिया कि जितने कार्ड किंग आ सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2। क्योंकि ऐसा हो सकता है बच्चों एक भी कार्ड ना आए, ऐसा हो सकता है एक कार्ड आ जाए, ऐसा हो सकता है दोनों कार्ड आ जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले निकालते हैं प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0 मींस एक भी किंग ना आए, एक भी किंग ना आए तो क्या है नॉन किंग आए। और नॉन किंग कितने होते हैं बच्चों 48, तो 48 बाय 52 एंड 47 बाय 51, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आप 6 क्वेश्चन की। and 2 cards are drawn simultaneously from a pack of 52 cards without replacement। विदाउट रिप्लेसमेंट से निकालने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर ऑफ किंग्स। पीटी निकालना है नंबर ऑफ किंग्स का। तो बेटा प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0 यानी कि एक भी किंग ना आए, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1 यानी कि एक किंग आ जाए, 1 किंग आ जाए। तो 1 किंग आ जाए तो ये हो गया भाई 48 बाय 52। किंग कितने आपके पास 4, तो 4 बाय 52 एंड नॉन किंग कितने 48, तो 48 बाय 51, ठीक है ना। 2 से गुणा कर दो इसको, 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा व्हेन आउट ऑफ 2 कार्ड्स 1 कार्ड इज ए किंग कार्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि पहला कार्ड किंग आ जाए दूसरा नॉन किंग आ जाए, या पहला नॉन किंग आ जाए दूसरा किंग आ जाए, तो इसलिए 2 केस हुए, दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, एक को लिखकर। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2 यानी कि दोनों के दोनों किंग आ जाए बेटा। तो दोनों किंग आए तो किंग कार्ड कितने होते हैं 4 कार्ड किंग होते हैं, तो 4 बाय 52 एंड 3 बाय 51, दोनों के दोनों कार्ड में आ जाए किंग कार्ड आ जाए। नेक्स्ट बच्चों 8th क्वेश्चन, 7th बिल्कुल सेम है भाई। 7th क्वेश्चन में 3 कार्ड निकालने हैं सक्सेसर में और स्पेड का पीडी बनाना है। स्पेड कार्ड आप जानते हो 13 होते हैं, 13 बाय 52। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का है मैं देख लेता हूँ, 7th क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट का है तो 13 बाय 52, 13 बाय 52, 13 बाय 52। मैं 7th क्वेश्चन की बात करने लग रहा हूँ बच्चों, उसमें 3 कार्ड निकालने हैं और आपने क्या बनाना है स्पेड का पीडी बनाना है। तो स्पेड का पीडी बनाएंगे तो x को लेट कर लेंगे, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल व्हिच डिनोट द नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स व्हेन 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। तो x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0 यानी कि एक भी स्पेड कार्ड ना आए, स्पेड कार्ड ना आए तो सारे के सारे क्या होंगे नॉन स्पेड, जो कि होते हैं 39। फिर प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1 यानी कि एक स्पेड आ जाए, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2 स्पेड आ जाए, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3 स्पेड आ जाए। आसानी से हो सकता है बच्चों, आसानी से ये क्वेश्चन भी हो सकता है जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं करवा देता हूं इसको। देखो 8th क्वेश्चन है ये। तो 8th क्वेश्चन में लिखा है व्हाइट बॉल 4 रेड बॉल 3 टोटल बॉल 7। और आपने रेड का पीडी बनाना है जब इसमें से 3 बॉल निकाली जाए। तो बच्चों व्हेन 3 balls are drawn let x be the random variable which denote the number of red balls when 3 balls are drawn, therefore x can take value 0 1 2 3। यानी कि x को मैंने एक वेरिएबल ऐड किया, रैंडम वेरिएबल जो डिनोट करता है नंबर ऑफ रेड बॉल को जब 3 बॉल निकाली जाए। तो बच्चों जब 3 बॉल निकाली जाएंगी तो रेड बॉल की जो संख्या है वो क्या हो सकती है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0 मतलब एक भी रेड बॉल ना आए, एक भी रेड बॉल ना आए तो बेटा सारी क्या आएंगी व्हाइट आएंगी। तो 4 बाय 7 और
4/7 और 4/7 एक बार देख लेते हैं विद रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है या नहीं। विद रिप्लेसमेंट मैंने लिख रखा बोर्ड पर। तो विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है बच्चों, एक बॉल निकाली, निकाल कर वापस रखी, वही मटेरियल हो गया, दूसरी बॉल निकाली, निकाल कर वापस रखी, तीसरी बॉल निकाली, निकाल कर वापस रखी, विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी मैन x इक्वल टू 1 यानी कि एक बॉल क्या आ जाए, रेड आ जाए, एक बॉल रेड आ जाए और बाकी दो व्हाइट आ जाए। तो 3/7 और 4/7 4/7 4/7, ठीक है ना, 3 से गुणा कर दो इसको। प्रोबेबिलिटी मैन x इक्वल टू 2 यानी कि दोनों के दोनों पे आ जाए रेड बॉल आ जाए। तो दोनों रेड बॉल आ जाए तो 3/7 3/7 और 4/7। तो बेटा इसको 3 से गुणा कर दो क्योंकि 3 केस हो गए। ऐसा हो सकता है कि आपकी जो व्हाइट बॉल आई है वो तीसरे प्लेस पर आए या दूसरे पर आए या पहले पर आए, 3 केस हो गए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें भी 3 केस हो गए थे, पहली बॉल रेड आ सकती है, दूसरी व्हाइट, दूसरी रेड आ सकती है, तीसरी रेड आ सकती है। प्रोबेबिलिटी मैन x इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी मैन x इक्वल टू 3 का मीनिंग क्या होगा कि तीनों की तीनों रेड बॉल आ जाए। 3/7 3/7 3/7, ठीक है ना, पीटी बन गया, ये xi और pi बन गया, आप चेक कर सकते हो। बिल्कुल आसान है बेटा, मैंने जैसे बताया आपको, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। 12th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। When a pair of unpaired dice is thrown, if random variable x is the sum of the two numbers obtained on two dice, यानी कि x एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो डिनोट करता है सम ऑफ नंबर ऑफ सम ऑफ टू डाइस, यानी कि दो डाई के ऊपर जो सम आएगा उसके नंबर को डिनोट करता है x। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। तो भाई x क्या क्या हो सकता है बच्चों, x हो सकता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि बेटा x डिनोट करता है सम को, तो मिनिमम सम कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी मैन x इक्वल टू 2 यानी कि सम 2 हो जाए। तो सम 2 किस किस का होगा, देखो मैं आप लिख के देता हूँ, 1 1 का सम हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी मैन x इक्वल टू 2 कितनी आ जाएगी, 1/36, क्योंकि ये सैंपल स्पेस हो गया, 36 एलिमेंट हो गए। उसके बाद x इक्वल टू 3 यानी कि सम कितना आ जाए, 3 आ जाए, तो 1 2 2 1, ऐसे एलिमेंट कितने आ जाएंगे 2। तो प्रोबेबिलिटी मैन x इक्वल टू 3 आ जाएगा 2/36। उसके बाद x इक्वल टू 4 यानी कि सम कितना आ जाए, 4 आ जाए, तो 1 3 3 1 और 2 2। तो प्रोबेबिलिटी मैन x इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा 3/36। सिमिलरली 4/36 5/36 एंड सो ऑन। तो इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। देखो जब दो डाई थ्रो करते हैं हम, तो उसके ऊपर जो नंबर होते हैं ऑब्टेन्ड नंबर, उनका सम होता है बेटा मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 12, दैट इज 2 to 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन अप टू 12। तो 2 जिसका सम हो जाएगा, ऐसे एलिमेंट हो जाएगा एक सम एज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका सम 2 हो, ऐसा एक ही होता है एलिमेंट, ये मैंने लिखा दिया आपको, देखो 1 1। ऐसे एलिमेंट जिनका सम, ऐसे ऑर्डर पेयर जिनका सम क्या हो 3 हो, ऑर्डर बोलना गलत हो जाएगा, ऐसे पेयर जिनका सम 3 हो, ऐसे दो हो जाएंगे, जैसे कि 1 3 1 2 एंड 2 1। ऐसे पेयर जिनका सम 4 हो, ऐसे 3 हो जाएंगे, 1 3 जिनका सम 4 हो, 1 3 3 1 2 2, और ठीक ऐसे यहाँ तक जाएगा 6 तक, 7 नहीं होगा बच्चों, यानी कि ऐसे पेयर नहीं होंगे 7 जिनका सम कोई हो जाएगी, यानी कि जैसे कि मैंने लिख दिया था कि 8 जिनका सम हो, ऐसे पेयर 7 होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे।
सबसे ज्यादा 7 सम होता है, जिनका सम 7 हो ना, ऐसे पेयर कितने मिलेंगे आपको 6, जिनका सम 7 हो, ऐसे ज्यादा से ज्यादा पेयर मिलेंगे आपको 6, जिनका सम कितना हो 7 हो। जैसे कि 4 3 3 4 5 2 2 5 1 6 6 1, 6 पेयर ऐसे हैं जिनका सम 7 है। तो अब आप पीटी आराम से बना सकते हो बेटा, ये ट्रिक बता दी मैंने। तो प्रोबेबिलिटी मैन एक्स इक्वल टू 4 तक तो हो ही चुका। प्रोबेबिलिटी मैन एक्स इक्वल टू 5 जिसका सम 5 आ जाए तो ऐसे एलिमेंट है 4 4/36। प्रोबेबिलिटी मैन एक्स इक्वल टू 6 जिसका सम 6 आ जाए, ऐसे एलिमेंट है 5 तो 5/36। प्रोबेबिलिटी मैन एक्स इक्वल टू 7, ऐसे एलिमेंट जिनका सम कितना आ जाए 7 आ जाए, तो ऐसे है 6/36। प्रोबेबिलिटी मैन एक्स इक्वल टू 8, ठीक है ना, जिनका सम 8 आ जाए तो 5/36। प्रोबेबिलिटी मैन एक्स इक्वल टू 9, जिनका सम 9 आ जाए, ऐसे एलिमेंट है 4/36। प्रोबेबिलिटी मैन एक्स इक्वल टू 10, जिनका सम कितना आ जाए 10 आ जाए, ऐसे एलिमेंट है 3/36। प्रोबेबिलिटी मैन एक्स इक्वल टू 11, ऐसे एलिमेंट जिनका सम 11 आ जाए 2/36। प्रोबेबिलिटी मैन एक्स इक्वल टू 12, जिनका सम 12 आ जाए, ऐसे एलिमेंट 1/36। ठीक है ना। तो ये आपका पीडी बन जाएगा, xi आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और pi आ जाएगा 2/12 3/12 2/36 3/36 एंड सो 1/36। ये आपका पीडी बन जाएगा बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी।